हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ इंट्राअमीबा हिस्टोलिटिका एंड लेशमानिया डोनोवानी। तो आज इन दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ इंट्राअमीबा हिस्टोलिटिका। तो चलिए इसका हिस्ट्री देखते हैं। तो यहाँ पे लैम्बल, ठीक है, LAMBL, लैम्बल नाम का एक साइंटिस्ट थे। 1859 में लैम्बल इन 1859 फर्स्ट डिस्कवर द पैरासाइट। जो लैम्बल नाम के साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले पैरासाइट को डिस्कवर किए थे 1859 में। एंड यह लोसच जो कि 1875 में LOSCH, ठीक है, लोसच इन 1875 proved its pathogenic nature while Sodian differentiate pathogenic एंड नॉन पैथोजेनिक टाइप ऑफ अमीबा। तो यहाँ पे जो लोसच है वो 1859 में प्रूव किए थे जो पैथोजेनिक नेचर होता है उसको, और जो स्क्वाडियन है वो भी एक साइंटिस्ट ही है। तो वो क्या डिफ्रेंशिएट किए थे, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक टाइप ऑफ अमीबा में डिफ्रेंशिएट किए थे। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन worldwide, more common in the tropics and subtropics than in temperate zone। तो ये जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो है वर्ल्ड वाइड जो होता है, जैसे ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया जो होता है, टेम्परेट जोन्स एरिया होता है, वो सब में पाया जाता है। हैबिटाट ट्रोफोजोइट, तो ट्रोफोजोइट ये इनका हैबिटाट है। ट्रोफोजोइट ऑफ इंट्राअमीबा हिस्टोलिटिका लिव्स इन द म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। तो यहाँ पे जो ट्रोफोजोइट ऑफ इंट्राअमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो म्यूकस और सब म्यूकस लेयर जो होता है मैन के इंटेस्टाइन का, जो लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें रहता है। मोर्फोलॉजी इंट्राअमीबा हिस्टोलिटिका कैन बी सीन इन 3 टाइप्स ऑफ मोर्फोलॉजी। तो फर्स्ट है यहाँ पे ट्रोफोजोइट, ग्रोविंग एंड फीडिंग स्टेज। और ये जो ट्रोफोजोइट होता है वो ग्रोविंग एंड फीडिंग स्टेज होता है। इसमें नो फिक्स्ड शेप लुक्स लाइक अ अमीबा, और इसमें कोई फिक्स शेप नहीं होता है, मतलब अमीबा के तरह। Spherical with a diameter of 20 to 30 माइक्रोमीटर टू 10 to 60 माइक्रोन। तो जो ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, गोल होता है, स्फेरिकल होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 20 से 30 माइक्रो से 10 से 60 माइक्रो तक होता है। एक्टोडर्म क्लियर एंड रिफ्रैक्टाइल, तो एक जो एक्टोडर्म होता है वो क्लियर होता है और रिफ्रैक्टाइल होता है। और ये है इसका डायग्राम ट्रोफोजोइट ऑफ इंट्राअमीबा हिस्टोलिटिका का। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर है प्रीसिस्टिक। इट इज स्मॉलर देन द ट्रोफोजोइट एंड बिगर देन द सिस्ट। तो जो प्रीसिस्टिक होता है वो ट्रोफोजोइट से स्मॉल और सिस्ट से बड़ा होता है। अपीयर ओवल और स्फेरिकल एंड कलर्स, और जो अपीयर होता है इसमें ओवल और स्फेरिकल और कलर्ड में होता है। फूड वैक्यूल्स आर एब्सेंट, रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। और फूड चेन इसका जो फूड वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है, और ये जो प्रीसिस्टिक होता है वो अपना फूड को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रिजर्व करके रखता है। थर्ड नंबर है सिस्टिक। इट इज राउंड ग्रीनिश येलो एंड 5 to 20 माइक्रो इन डायमीटर। और ये राउंड होता है, गोल होता है, ग्रीनिश येलो होता है, यानी कि हल्का ग्रीन हल्का येलो होता है, और 5 से 20 माइक्रो डायमीटर होता है, मतलब इसकी लेंथ होता है। ग्लाइकोजेन वैक्यूल्स आर फाउंड ओनली इन यंग स्टेज। और जो ग्लाइकोजेन वैक्यूल्स होता है वो सिर्फ यंग स्टेज में ही पाया जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन, तो सिस्टमेटिक पोजीशन इसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो फाइलम है, फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, क्लास राइजोपोडिया है, ऑर्डर अमीबिडा है,
एमोबिडा एंड जेनस है इंटामोएबा एंड स्पीसीज इसका हिस्टोलिटिका है। अब लाइफ साइकिल ऑफ इंटामोएबा हिस्टोलिटिका। ई हिस्टोलिटिका पासेस इट्स लाइफ साइकिल ओनली इन वन होस्ट द मैन। और ये जो ई हिस्टोलिटिका होता है वो पासेस होता है एक मैन में ही, एक ही मैन में होस्ट के रूप में पासेस होता है। इट इज़ मोनोजेनेटिक एंड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन मैन। ये मोनोजेनेटिक होते हैं और कम अपना जो लाइफ साइकिल है वो मैन में, ह्यूमन में कंप्लीट करते हैं, स्पेशली मैन में। न्यूली अराइव्ड ए हिस्टोलिटिका मूव इन द ल्यूमेन ऑफ कोलोन इट सेक्रेट्स हिस्टोलाइटिक एंजाइम। और जो न्यूली अराइव्ड हिस्टोलिटिका होता है वो मूव करता है ल्यूमेन, कोलोन ऑफ ल्यूमेन में, और ये सेक्रेट करता है हिस्टोलाइटिक एंजाइम को। न्यूट्रिशन इन ई हिस्टोलिटिका इज होलोजोइक। और जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। इट रिलीज्ड टिश्यू, ब्लड, आरबीसी एंड इंक्रीज इन साइज। और ये टिश्यू को रिलीज करता है, ब्लड, आरबीसी, और ये साइज में भी इंक्रीज होता है। ऑन बीइंग मैच्योर्ड इट मल्टीप्लाइज इट्स नंबर बाय बाइनरी fission. In such a situation, trophozoite migrate to liver, kidney, brain, urinary bladder and vagina etc. तो ये क्या करता है, ये मेच्योर हो जाता है और मेच्योर करके ये मल्टीप्लाई हो जाता है बाइनरी फ्यूजन करके। और फिर क्या होता है, ये ट्रोफोजोइट जो होता है वो माइग्रेट करता है लीवर में, किडनी में, ब्रेन, यूरिनरी ब्लडर और वजाइना में। ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल ऑफ इंटामोएबा हिस्टोलिटिका। अब है पैथोजेनिसिटी ऑफ ई हिस्टोलिटिका। तो ये कैसे होता है वो अब हम लोग देखेंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड सबसे पहले देखेंगे। इन मैन द इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज अ ग्रेट डील बट इट जनरली 4 और 5 डेज। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो जनरली जो मैन में होता है वो 4 से 5 डेज में होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। द टर्म amoebic dysentery is confined to the intestinal canal and is characterized by the passage of blood and mucus in the stool। और इसमें जो क्लिनिकल फीचर होता है वो ये अमीबा डिसेंट्री के कंफाइंड में होता है, ठीक है, कंफाइंड में होता है। और ये इंटेस्टिनल केनल जो होता है वो कैरेक्टराइज करता है कि जो म्यूकस, ब्लड और जो म्यूकस होता है वो स्टूल में होता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टिश्यू एमोबिसाइड्स है। और इसमें पहला नंबर है एमिटाइन एंड डिहाइड्रोएमिटाइन, फिर दूसरा है क्लोरोक्वाइन। ये है ट्रीटमेंट, ये मेडिसिन्स का नाम है, ठीक है। दूसरा है ल्यूमिनल एमोबिसाइड्स। तो इसमें 5 प्रकार का दवाई है। और इसमें पहला है हेलोजेनाइटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलाइन्स, और दूसरा है डाइक्लोरोरेक्टामाइड ग्रुप, और तीसरा है लवसी नंबर पेंटावाइलेंट आर्सेनसाइड्स, और डी नंबर है एंटीबायोटिक्स, और ई नंबर में है ओरल एमिटाइन। तो ये था ल्यूमिनल एमोबिसाइड्स का ये मेडिसिन। अब है बोथ ल्यूमिनियल एंड टिश्यू एम्बिसाइड्स। तो इसमें है नायराडाजोल जो कि एम्बिलहर है, और फिर दूसरा है मेटानाइट्रोजोल जो कि फ्लाइजल है। वो सब मेडिसिन है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। और अब है यहाँ पे इसका प्रोफाइलेक्सिस, फॉर पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस। तो देखते हैं हम लोग क्या है प्रोफाइलेक्सिस में।
यूज ऑफ बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब प्रोफाइलिक्सिस मतलब होता है कि क्या क्या से हम लोग को परहेज करना चाहिए, बचना किससे किससे चाहिए। तो मतलब इससे हम लोग कैसे बचेंगे, अगर हो भी जाता है इंटोमेबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण हो जाता है तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे, उसका मतलब बचने का उपाय है ये। तो यूज ऑफ बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, गर्म पानी पीना है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल फूड ड्रिंक एंड फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन बाय फ्लाइज कॉकरोच एंड राइट्स। तो यहाँ पे जो कॉकरोच और राइट्स से कॉन्टामिनेटेड होता है, दूषित भोजन या पानी होता है, उससे बचना है। एवॉइडेंस ऑफ यूज ऑफ रॉ वेजिटेबल फॉर सैलेड्स एंड फ्रूट, कच्चा भोजन जो होता है, कच्चा वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह होता है वो नहीं खाना है, और मतलब खाना है पर उतना ज़्यादा नहीं। पर्सनल क्लीननेस एंड एलिमेंट्री हाइजीनिक कंडीशन आर टू बी ऑब्जर्व व्हाइल टेकिंग फूड, और यहाँ पे खुद को साफ सुथरा रखना है। अब कम्युनिटी से हम लोग कैसे इसको प्रोफाइलिंग करेंगे, कैसे बचाएंगे वो, तो यहाँ इफ़ेक्टिव सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ फेसेस, और ये जो सैनिटरी डिस्पोजल होता है वो सब से बचना है, मतलब वो सब का जो निपटारा हम लोग करते हैं वो अच्छे से करना है। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम फेशियल पॉल्यूशन, और जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से वाटर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जैसे कहीं कहीं होता है जो वाटर सप्लाई होता है, टंकी का पानी आता है ये घर वगैरह में, तो कहीं कहीं बीच में पाइप वगैरह फूटा हुआ रहता है, और वो वहाँ से क्या होता है कि कचरा वगैरह घुस जाता है और वही पानी को फिर आगे सप्लाई होता है, पी जाता है, तो इससे भी ये बीमारी हो सकता है। 3 नंबर में अवॉइडेंस ऑफ यूज ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट एज फर्टिलाइजर, और मतलब जो उर्वरक वगैरह होता है वो सबको कम यूज करना है। नेक्स्ट है लेशमानिया डोनोवानी, तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। लेशमानियासिस इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज एंड दे आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ नेम्ड लेशमानिया, और जो लेशमानियासिस है ये एक तरह का वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। और ये ट्रांसमिट होता है, ये फैलता है, सैंड फ्लाई नाम का होता है एक कीट, उससे फैलता है, और ये जो है ये प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ लेशमानिया होता है, वो कॉज्ड करता है। जेनस लेशमानिया वाज क्रिएटेड बाय रोस इन 1903, और जो जेनस लेशमानिया वो क्रिएट किया गया था ROS, ठीक है, रोस के द्वारा 1903 में। इट कॉज्ड अ मलेरिया लाइक ओरिएंटल डिजीज इन मैन कॉल्ड काला अजार, डमडम फीवर और ब्लैक फीवर, और ये जो लेशमानिया डोनोवानी है ये कॉज करता है काला अजार, डमडम फीवर एंड ब्लैक फीवर को, ठीक है। अब हम लोग इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, तो ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है, क्लास जूमेस्टिगोफोरा में, ऑर्डर है इसका किनेटोप्लास्टिडा, एंड जेनस है इसका लेशमानिया, एंड स्पीसीज है डोनोवानी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन है लेशमानिया डोनोवानी इनफैक्ट मैन इन इंडिया, चाइना, रसिया एंड मेडिटेरियंस। तो ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है लेशमानिया का वो इंडिया, चाइना, रसिया इस सब में है, और फिर और भी कंट्रीज में है, और इन द पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका में क्या होता है, ये भी वहाँ भी होता है। Habit and habitat. In man lives an intracellular parasite in leukocytes or cell of liver, spleen, bone marrow, lymphatic gland etc. और मैन में क्या होता है, ये इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट में ल्यूकोसाइट्स और सेल जो लिवर सेल होता है, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, ये सब में पाया जाता है। और ये है लेशमानिया का डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लेशमानिया।
तो सबसे पहले यहाँ पे सैंड फ्लाई स्टेज, जिससे कि ये लिस्मानिया होता है, फैलता है, ट्रांसमिट होता है। In the very first stage, infected sandfly find a suitable host for themselves and inject the promastigote parasite into the skin during blood meal। और ये क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज होता है इन्फेक्शन का, ये एक सूटेबल होस्ट की तलाश में रहता है जिसमें ये इंजेक्ट कर सके। जो पैरामेस्टिगोट पैरासाइट होता है उसको स्क्रीन के द्वारा ब्लड से ये क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है। प्रोमेस्टिगोट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिस्मानिया, और जो प्रोमेस्टिगोट है वो लिस्मानिया का ही टाइप है। विच आर एलोंगेट फ्लैजिलेटेड एंड इन्फेक्टिव पैरासाइट दैट ग्रो इन द मिड गट ऑफ फीमेल सैंडफ्लाई फॉर फर्दर इन्फेक्शन प्रोसेस। और ये क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जो होता है, फ्लैजिलेटेड और इन्फेक्टेड पैरासाइट होता है, वो मिड गट में, फीमेल का जो मिड गट होता है उसमें ग्रो करता है, और सैंड फ्लाई जो है वो फिर उसको इन्फेक्टेड करता है। दूसरा है ह्यूमन स्टेज। आफ्टर रीचिंग प्रोमेस्टिगोट इनटू द वॉन्ड they are either ingested or phagocytized by मैक्रोफेज सेल्स। और फिर क्या होता है, जो प्रोमेस्टिगोट होता है वो जब वो क्या करता है, घाव के द्वारा, जैसे ह्यूमन में वॉन्ड होता है, घाव होता है, तो उसके द्वारा ये इंजेक्ट हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल इनटू टिश्यू स्टेज ऑफ द पैरासाइट। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल का वो टिश्यू स्टेज में पैरासाइट से होता है। एमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाइज सिंपली बाय डिवीजन प्रोसेस, और एमेस्टिगोट जो है वो डिवीजन प्रोसेस के द्वारा मल्टीप्लाई होता है। ड्यू टू दिस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस दे फॉर्म लार्ज ग्रुप एंड नाउ दे आर रेडी टू इन्फेक्ट मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स। और क्या होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा जो होता है वो लार्ज ग्रुप में जो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सेल्स होता है वो रेडी होता है इन्फेक्शन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ ए मेस्टिगोट टू पैरामेस्टिगोट्स अकर इनसाइड द गट ऑफ सैंडफ्लाइज। और यहाँ पे जो ए मेस्टिगोट से पैरामेस्टिगोट्स जो होता है वो सैंड फ्लाई के गट में अकर होता है, मतलब बनता है। द सकिंग ऑर्गन ऑफ द फ्लाई नॉन एज प्रोपोसिस। और जो इस ऑर्गन का सकिंग ऑर्गन होता है, मतलब सॉरी इस फ्लाई का क्या बोलते, सैंड फ्लाई का सकिंग ऑर्गन होता है उसको प्रोसिस कहा जाता है, प्रोबोसिस कहा जाता है। यह है लाइफ साइकिल ऑफ लेशमानिया डोनोवानी। अब यहाँ पे इसका सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग फ्रॉम 3 to 6 months एंड सिम्टम्स में अपीयर इवन आफ्टर 2 years। अर्ली सिम्टम्स ऑफ काला आजार इंक्लूड्स। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो 3 से 6 महीना होता है, और जो सिम्टम्स होता है वो दिखाई देता है, लक्षण जो होता है वो 2 साल में दिखाई देता है, मतलब तुरंत दिखाई नहीं देगा, ठीक है, 2 साल लगभग में दिखाई देता है। लेकिन अगर पहले दिखाई देता है तो वो काला आजार फीवर जो होता है काला आजार के रूप में दिखाई देगा। और इससे क्या क्या दिक्कत होता है, तो स्वेलिंग में दिक्कत होता है, हाई फीवर होता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन में गड़बड़ी हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, ये सब का फूलना वगैरह होने लगता है, एनीमिया हो जाता है, फिर वीकनेस कमजोरी होता है, स्किन बिकम ड्राई, और स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाता है, रफ और डार्क हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस। इन endemic areas, low trees and bushes, it is should be cleared out।
और जो एंडेमिक एरियाज़ होता है वहाँ से जो ट्रीज और बुशेस होता है उसको क्लियर कर देना चाहिए इससे बचने के लिए। पीरियोडिक फ्यूमिगेशन एंड स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ऑफ स्लीप क्वार्टर्स शुड बी डन। और जो पीरियोडिक फ्यूमिगेशन होता है और स्प्रे होता है इंसेक्टिसाइड्स का वो स्लीपिंग होता है, ठीक है, स्लीपिंग और क्वार्टर भी होता है। फॉर अवॉइडिंग बाइट ऑफ सैंड फ्लाई यूज मस्कीटो नेट्स एंड अवॉइड स्लीपिंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो और बचने का एक और उपाय क्या है कि जो सैंड फ्लाई से मतलब मस्कीटो नेट का यूज करके सैंड फ्लाई के काटने से बचना है और जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें सोने से बचना है। जैसे होता क्या है कि ग्राउंड फ्लोर में मच्छर वगैरह और कोई भी कीड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। अब है इसका ट्रीटमेंट। द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इज विथ पेंटावायलेंट एंटीमोनियल एज सोडियम स्ट्रिबोग्लूकोनेट इंजेक्शन एंड मेग्लूमाइन एंटीमोनाइट। तो ये मेडिसिन्स का नाम है, ठीक है। पेंटावायलेंट एंटीमोनियल जो कि सोडियम एस्ट्रिबोग्लूकोनेट के इंजेक्शन के रूप में ये होता है, ठीक है, ये इंजेक्शन होता है। और दूसरा है मेग्लूमाइन एंटीमोनाइट। तो ये लास्ट था। अब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, शेयर भी किया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।